क्लास के हैं या गरीब है या ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब भी है। मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप चेक कर लीजिए। आप चेक करिए कितनी गंदगी में अरे करिएगा, अल्लाह लगी साहब। मैं आपको एक घटना बताऊं, देखिए मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एक बार क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए आप मुसलमान बस्ती में चल जाइए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब आप अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब, बोलिए। चलिए सर आप आपस में ना सर जी प्यार बना के रखिए। अच्छा। सर इस तरह का कोई माहौल मत बनाइए। नहीं प्लीज कोई माहौल मत बनाइए। अच्छा, पहले बना हुआ आप अगर यहाँ पे आए हैं ना, तो ये बेहतर ही होना चाहिए। आपको एक ऐसा संदेश लेके जाएं जिसमें आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े। एक बार मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन होता है क्या मुसलमान के ये हेलो दोस्तों, मोहम्मद अली भाई ने इसको 1 नंबर जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर भी ये जो मोहसिन बना फिर रहा है पत्रकार, इस पत्रकार को मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमान कंट्रियाँ है ना, मुसलमान कंट्रियाँ। तो ये मेरे कफिल का घर था जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अभी मैं हम जोहर का नमाज पढ़े, मेरे कफिल जो है हमको घर तक रूम तक छोड़ने जा रहे हैं जोहर का नमाज पढ़ के। ये जो रोड दिख रहा है हमारे इंडिया में जो 2 लाइन का नेशनल होता है उससे बेहतर है ये रोड। ये विलेज है, गाँव है। और ये जो घर आपको दिख रहा है सारे के सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यहाँ की जो बाउंड्री होती है हमारे इंडिया में जितना खर्च करते हैं ये बाउंड्री में, उतना में एक घर बन जाए, है ना। तो इसकी बात एक हद तक चलो मान लेते हैं कि ठीक है, मुसलमान झोपड़पट्टी में रहते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं गंदगी करते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ना। गोदी मीडिया थोड़ा सा रिसर्च करके आओ कि इसका जिम्मेदार कौन है ना। ना रोजगार है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है ना। तो इसका जिम्मेदार तो सब सरकार है कि नहीं। उससे ये सवाल नहीं पूछेगा कोई। अगर इस्लाम की खूबी देख के अगर कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है, तो उसको जो है टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहा है ना। तो इन पत्रकारों की हिम्मत नहीं होती है, जहां सवाल पूछना चाहिए वहां तो पूछ नहीं पाता है। जो एक इंसान जो है इस्लाम की खूबी देख के इस्लाम कबूल करता है उसको परेशान करता है। ये जो घर दिख रहा है करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये जो गाड़ियां दिख रही है ना, ये लैंड क्रूजर जो 2.5-3 करोड़ की इंडिया में आती है, लेक्सस जो 2.5-3 करोड़ की आती है इंडिया में, फॉर्च्यूनर जिसमें इंडिया में जो है बाहुबली चलते हैं और नेता लोग चलते हैं, घर के बाहर फेंका हुआ रहता है। ये है मुस्लिम कंट्री, अंधभक्त की जांट पत्रकार, ये है मुस्लिम कंट्री, है ना। तो मुस्लिम कंट्री और मुसलमानों के पीछा करना तुम लोग छोड़ दो। हमसे मुकाबला करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अरे हमारा 57 मुल्क है, उनमें से तुम जो है 7 मुल्क छोड़ दो, अरे चलो 10 छोड़ दो, अरे चलो 17 को छोड़ दो, 40 ही ले लो। 40 सुपर पावर और अमन शांति वाला मुल्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हमारा नसीब कि हम इंडिया में पैदा हो गए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव इंडिया। लेकिन अगर हम इन ममालिकों में पैदा होते तो हम भी तो राजा होते। तो इस बात को तुम समझो। पाकी सफाई यहाँ पे उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम सोच भी नहीं सकते हो सपने में कि कितनी पाकी सफाई हमारे मुल्कों में रहती है। कुछ सुपर पावर जो है गलत अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ ममालिकों को मार के बर्बाद किए हैं। मुसलमानों के ऊपर आए दिन जुल्म करता है, तुम लोग भी जुल्म कर ही रहा है, सता ही रहा है। वो हम लोग देख पा ही रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन आई लव इंडिया और इस तरह से इन पत्रकारों का बातों को ना सुने और थोड़ा देखें। और पत्रकारों थोड़ा रिसर्च करके आओ, है ना, कि हमारे मुल्क कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और जो गरीबी और गुर्बत और गंदगी है उसका जिम्मेदार सरकार है। तुम वहाँ जाके सवाल पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम। और ये देखिए आगे फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा कफिल का घर है और यहाँ पे चेक कीजिए गाड़ियाँ किस